जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अगर क्लास 10th में हैं या क्लास 12th में हैं, यानी 10वीं में हैं या 12वीं में हैं और बोर्ड एग्जाम में 2027 में 98% 99% तक मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक ऐसे टाइम टेबल के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप पढ़कर आसानी से बोर्ड एग्जाम में अपने जो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आसानी से आप बोर्ड एग्जाम से पहले अपने सारे सिलेबस को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम टाइम टेबल की बात करें, जहां आप कक्षा 10 में हो या 12वीं में हो। ठीक है, आप दोनों के लिए टाइम टेबल है। तो सबसे अच्छा, अगर टाइम टेबल अगर आप लोगों के पास अच्छा नहीं है तो आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते, आप सारे सिलेबस को मैनेज नहीं कर सकते, आप टाइम पर अपना सिलेबस कम नहीं कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि अगर अच्छा टाइम टेबल है तभी आसानी से आप अपने जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हो बोर्ड एग्जाम से पहले। तो आइए हम बात करते हैं कि कौन से स्टेप है, कौन सा कितना टाइम टेबल है, हमें रोज़ कितने घंटे पढ़ना चाहिए, रोज़ किस टाइम पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे ज़रूरी है कि किस टाइम पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। पहले किस सिलेबस को पढ़ना चाहिए, हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, विज्ञान है और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं कक्षा 12वीं में, 6 सब्जेक्ट होते हैं कक्षा जो 10 में। तो कितने सब्जेक्ट कैसे मैनेज करना चाहिए, तो आइए हम बात करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छा क्या है, बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपने सिलेबस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छा टाइम टेबल भी है। ठीक है, तो टाइम टेबल पर हम बात करने वाले हैं। टाइम टेबल हमारा क्या कहता है, पढ़ाई करने का सही समय क्या है। सबसे पहली बात, पढ़ाई करने का सही समय क्या है, जहाँ 10वीं में हो या 12वीं में हो। अगर पढ़ाई करने का सही समय नहीं पता, आप दोपहरी में पढ़ते हो, शाम को पढ़ते हो, किस टाइम पढ़ें, किस टाइम आपके लिए पढ़ना अच्छा होगा। तो दोस्तों आप देखो, मैं बात करता हूँ कि अगर आप स्कूल जाते हैं, जैसे कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, 10वीं वाले भी 12वीं वाले भी। तो अगर स्कूल जाते हैं तो स्कूल क्या करते हैं, तो आप लोग दिन में नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि दिन में आप लोग स्कूल जाते हैं। तो सबसे अच्छा पढ़ने का सही समय होता है शाम को आप पढ़ें। किस टाइम पढ़ें, शाम को पढ़ें, शाम को पढ़ें और सुबह पढ़ें, मॉर्निंग में पढ़ें और क्या पढ़ें, शाम में पढ़ें। ठीक है, तो शाम में किस हिसाब से पढ़ें। अगर आप बच्चा स्कूल जाते हो तो कहीं ना कहीं आप सुबह स्कूल चले जाते होगे, उसके बाद में 2 बजे तरफ आते होगे स्कूल से, उसके बाद घर में कुछ खाना पीना खाते होगे, उसके बाद घर का कुछ काम करते होगे। क्योंकि अगर यूपी बोर्ड के जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके पास बहुत ज़्यादा काम होता है, घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, काम करने के लिए कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, तो उनसे काम भी करना पड़ता है। तो इसीलिए क्या करें, आप बच्चा शाम को पढ़ें और सुबह पढ़ें। अच्छा, शाम को पढ़ें तो शाम को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या 1 घंटे 2 घंटे। देखो, शाम का पढ़ने का फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। क्या फ़ायदा है, अगर आप बच्चा शाम को पढ़ते हो तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप रोज़ पढ़ सकते हो। कैसे, देखो होता यह है, अगर हम दिन में पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए दिन में पढ़ते हैं 2 बजे 3 बजे से पढ़ते हैं, तो 3 बजे से अगर हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, अगर हमें कहीं जाना है तो हम वहाँ चले जाएंगे, या किसी काम से हम अटक गए, किसी काम से हम रुक गए कहीं, तो क्या होता है कि हम क्या है 3 बजे तरफ नहीं पढ़ पाते हैं या दिन में नहीं पढ़ पाते हैं। तो होता यह है, अगर हम जिस दिन नहीं पढ़ पाते हैं फिर हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि चिंता रहती है, टेंशन रहती है कि आज हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई, दिक्कत होती है, इरिटेशन होता है। तो जिससे क्या है, हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पाती है और हमें परेशानी भी होती है। तो बच्चा सबसे अच्छा शाम को पढ़ें। शाम को फ़ायदा ये होता है कि आप कहीं भी जाओ, शाम को ज़्यादातर आप अपने घर में ही होते हैं, कोई भी काम करो शाम को, रात को आप 7 बजे तक अपने घर में ही आओगे। ठीक है, ज़्यादातर 7 बजे तक घर में ही होते हो। तो सबसे अच्छा तरीका है कि शाम से पढ़ें। ठीक है, शाम को कितने घंटे पढ़ें, शाम को बच्चा आप पढ़ सकते हैं 7 से या 7:30 से 10 बजे तक। कितने बजे तक, 7:30 से 10 बजे तक। 7:30 से आप 10 बजे तक पढ़ सकते हैं। और सुबह आप पढ़ें, सुबह भी पढ़ें, क्योंकि अगर आप 7:30 से 10 बजे तक पढ़ते हो जो लगभग हो गया 2.5 घंटा। कितना घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया। उसके बाद में आप पढ़ते हो सुबह। अच्छा, किस टाइम से पढ़ोगे, सुबह पढ़ने के लिए सबसे अच्छा सुबह पढ़ना है, आप पढ़ते हो सुबह 5 बजे से। कितने बजे से, 5 बजे से पढ़ो 7 बजे तक। अच्छा, मैनेज ये करता है सत्य हो। शाम को पढ़ने का फ़ायदा ये तो ये हो गया कि आप रोज़ पढ़ सकते हो, क्योंकि कहीं भी बाहर जाओ या किसी भी काम से अटके हो, किसी भी काम से आप बिजी हो, शाम को खाली होते हो। नंबर 2, दूसरा फ़ायदा ये भी है कि आपको शाम को पर डे पढ़ने मिलेगा। दूसरा फ़ायदा यह है कि अगर आप सुबह पढ़ते हो, सुबह भी आप हमेशा घर में ही होते हो। अगर शाम को घर में हो तो सुबह उठोगे तो घर में ही, कहीं उड़ थोड़ी जाओगे। तो शाम को घर में सोओगे तो सुबह घर में होगे, तो सुबह भी आप क्या है पर डे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये फ़ायदा है कि सुबह भी
भी आप पर डे पढ़ सकते हो, शाम को पर डे पढ़ सकते हो, जिसका आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपकी रोज़ पढ़ाई होगी। ठीक है, तो आप सुबह पढ़ो कितना घंटा, 2 घंटे, कितने बजे से, 5 बजे से 7 बजे तक। देखो बच्चा, आप लोग सोच रहे हो कि सुबह उठना तो बहुत दिक्कत वाली बात है। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं बोर्ड एग्जाम में 98% 99% ला सकते हो। ठीक है, अगर आप 1 साल मेहनत कर सकते हो, 8 महीने मेहनत कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपका जो आने वाला भविष्य है, फ्यूचर है, उसमें आपकी मार्कशीट देखी जाएगी। आपकी जो मार्कशीट है उसमें देखा जाएगा कितने % आपने कितनी मेहनत की थी उस वक्त। ठीक है, आप लोग पूछा जाएगा कि कितने नंबर आए, तो क्या सोचोगे कि मैं सुबह नहीं उठ पाया था। तो बच्चा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, और फिर भी नहीं आप उठ पाते हो तो हमारे पास ये तरीका है कि आप खुद से प्रॉमिस कर लो कि मैं 7 या 10 दिन का प्रॉमिस कर लो कि मैं 10 दिन ट्राई करूँगा। अगर मैं नहीं उठ पाया तो उसके बाद मैं कुछ और सोचूंगा, मैं रात ही को पढ़ूंगा, रात को देर तक पढ़ूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं 10 दिन पूरी कोशिश करूंगा, अगर आप लोग ठान लो ना अपने अंदर से कि मैं रोज़ करूंगा, करके दिखाऊंगा, तो कोई भी नहीं आप लोग को रोक सकता है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। अगर इंसान खुद से ही हार जाता है तो फिर दुनिया उसे नहीं जिता सकती। ठीक है, अगर आप खुद से नहीं हारते हो तो दुनिया आपको नहीं हरा सकती। तो सबसे ज़रूरी है कि आप खुद पे भरोसा रखो और 10 दिन का एक ट्रायल लो। 10 दिन का भरोसा रखो कि मैं आज पर डे उठूँगा। पर डे अलार्म लगाओ, और अलार्म नहीं, एक नहीं 10-10 अलार्म लगाओ और पर डे उठूँगा। 10 दिन का ऐसा प्रॉमिस रखो और पक्का आप क्या है, 10 दिन में आपका जो बॉडी है, 10 दिन में आपकी बॉडी है एकदम ट्रेंड होने लगेगी। फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सुबह उठने के लिए, आसानी से आप उठ सकते हो। क्योंकि हर काम को शुरुआत में मेहनत लगती है, बाद में मेहनत नहीं लगती। बाद में आपकी बॉडी खुद अपने आप उठ जाएगी। ठीक है, बाद में आप जिस दिन नहीं उठोगे उस दिन आपको अजीब लगेगा। ठीक है, तो सिर्फ बॉडी को फिट करने की ज़रूरत होती है। किसी ने आपको फिट नहीं किया कि आप सुबह 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, आप खुद ही उठने लगे। ठीक है, क्योंकि आपने किया वैसा, उसके हिसाब से भी बॉडी हो गई 8 बजे उठने वाली, 7 बजे उठने वाली। आप वैसे ही 5 बजे वाली बना लो, 5 बजे उठने की थोड़े दिन कोशिश करो, उसके बाद 5 बजे वाली आपकी बॉडी हो जाएगी। तो पहले आप 10 दिन का ट्रायल ले लो, 5 बजे उठने की पूरी कोशिश करो। और अगर कोशिश क्या, पूरी मेहनत से जी जान लगा दो, क्योंकि कोशिश से कुछ नहीं, पूरी मेहनत से 100% कोशिश करो कि आप उठ सकते हो। ठीक है, तो क्या करो, सबसे पहले क्या है, आप शाम को पढ़ लो 7:30 से 10 बजे तक, आपकी 2.5 घंटा पढ़ाई ये हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप सवेरे पढ़ लो। सुबह कितने बजे से, 5 बजे से 7 बजे तक, 2.5 घंटे आपकी पढ़ाई ये हो जाएगी। तो लगभग ओवरऑल जो 7 बजे तक लगभग 2 घंटे पढ़ाई ये हो जाएगी। तो आपका जो पूरा हिसाब आएगा ये आएगा 4.5 घंटे का। जो बचेगा 4 घंटा, मान लिया आधा घंटे कुछ उधर उधर डिस्टर्बेशन हो गया या कुछ हो गया। ठीक है, तो लगभग आपके 4 घंटे का एवरेज पढ़ाई में आएगा। 4 घंटे में आप किस तरीके से पढ़ो, किस सिलेबस को, किस सब्जेक्ट को पढ़ो। ठीक है, तो ये मैटर करता है। इतना सारा सिलेबस है, एक अच्छा 10वीं हो तो आपके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो 6 सब्जेक्ट को क्या पढ़े पढ़ो। 4 घंटे में अगर 6 सब्जेक्ट दोगे तो 1 घंटे को ही एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेगा। अगर आप 12वीं में हो तो 5 सब्जेक्ट है, फिर भी 1 घंटे एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेगा। तो किस तरीके से पढ़ें, तो बच्चा 4 घंटे आपके पढ़ाई के हो गए। इसका फ़ायदा क्या है, आप पर डे पढ़ सकते हो, शाम को पढ़ते हो, और अगर शाम को घर में हो तो सुबह भी घर में होगे, इसलिए सुबह भी पर डे पढ़ सकते हो। नंबर 1 फ़ायदा ये है, कहीं भी जाओ आओगे शाम को घर पर ही। ठीक है, तो आपकी छुट्टी कम होगी। दूसरा फ़ायदा ये है, अब बात करते हैं कि सिलेबस किस सब्जेक्ट को पढ़ें। इतने ज़्यादा सब्जेक्ट हैं हमारे, 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट, तो किसके कितना पढ़ें। देखो बच्चा, आप क्या करो, जैसे कि 2 सब्जेक्ट ले लो एक साथ में, 2 सब्जेक्ट लेकर चलो। कितने सब्जेक्ट, 2 लेकर चलो। 2 सब्जेक्ट लेकर चलो। ऐसे सब्जेक्ट जैसे कि मैथ के साथ हिंदी ले लो, क्योंकि मैथ टफ होता है। मैथ में क्या होता है, दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। लेकिन हिंदी में क्या है, हिंदी आपको याद करनी पड़ती है, हिंदी याद करनी पड़ती है, लेकिन उसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता है। तो आप हिंदी के साथ मैथ ले लो। ठीक है, 2 सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलो। अब 2 सब्जेक्ट लेकर चलो। अगर आप सारे सब्जेक्ट लेकर चलोगे तो मैनेज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फिर आप कन्फ्यूज रहोगे। 2 सब्जेक्ट लेकर चलो, और वो 2 सब्जेक्ट आपको क्या करना है, 2 महीने में कंप्लीट कर देने हैं। 2 महीने में इसलिए कंप्लीट कर देने हैं क्योंकि आगे भी सब्जेक्ट आपके हैं। और आपके जैसे कि आपने मैथ ले ली, हिंदी ले ली, तो आपको मैथ जो है वो शाम को पढ़नी है। शाम को इसलिए पढ़नी है क्योंकि शाम को आने लगती है नींद। और जब आप मैथ लगाओगे तो आपका दिमाग कैलकुलेट करेगा। जब हम किसी, और साथ में मैथ क्या होता है, मैथ में क्या होता है, लिखना भी पड़ता है। अगर आपके पास बायो है तो आप हिंदी फिजिक्स ले लो, क्योंकि फिजिक्स और मैथ थोड़ी सेम होती है, क्योंकि फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं,
लगाने पड़ते हैं, याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है। और मैथ में भी अगर आप बायो हैं तो फिजिक्स और हिंदी लेकर चलो, ठीक है। तो फिजिक्स या हिंदी या मैथ है तो मैथ और हिंदी, ठीक है। तो मैथ और हिंदी लेकर चलते हो तो शाम को आप मैथ लगाओ, मैथ के सवाल लगाओ। मैथ में यह होता है कि आपका दिमाग चलेगा, आप कॉपी पर लिखोगे साथ में, तो लिखोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, सोचोगे तो नींद नहीं आएगी, और याद करोगे तो नींद आने लगेगी। सबसे फ़ायदा ये है। तो शाम को आप मैथ पढ़ो, ठीक है, और 2.5 घंटे मैथ पढ़ोगे तो आपकी 2 महीने में आसानी से कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मैथ में इतना ज़्यादा चैप्टर नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा है, इतनी मोटी किताब होती है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, देखो सबसे ज़रूरी है कि जितना ज़रूरी है बस उतने पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ के अंदर ही घुसते चले जाओ, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, एक सब्जेक्ट के सवाल पर सवाल लगाते चले जाओ, ऐसा ना करो। जितना ज़रूरी है बस उतना ही पढ़ो, यही है, ठीक है। आप उधर उधर के चक्कर में ना पढ़ो, तो जितना ज़रूरी है उतना पढ़ो, और आसानी से थोड़ी मेहनत करके नोट्स बनाते जाना संग में, ठीक है। पढ़ाई करते साथ में आप नोट्स बनाते जाना। आसानी से क्या करो, यूट्यूब पर 1 शॉर्ट लेक्चर ढूंढो मैथ के किसी अच्छे टीचर से जिसको आपको समझ में आता हो, जिससे, ठीक है। साथ में पढ़ते जाओ, ठीक है, और नोट्स बनाते जाओ। शाम को मैथ के सवाल लगाओ, मैथ के नोट्स बनाओ, ठीक है। एक जो टॉपिक है, जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हो कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन आप पढ़ रहे हो, ठीक है, समाकलन पढ़ रहे हो, अवकलन पढ़ रहे हो, तो 2 से 3-4 दिनों में, जैसे कि कोई टॉपिक टफ है तो 4 से 5 दिनों में आप ले लो। कोई टॉपिक आसान है तो उसको आपको 2 से 3 दिनों में समाप्त कर दो मैथ का, ठीक है। लेकिन समझ कर ही समाप्त करना, ऐसा नहीं आप केवल ठप्पा लगा दो कि समाप्त हो गया, ठीक है, समझना भी। और क्या करो, फिर यूट्यूब पर किसी टीचर के 1 शॉर्ट ढूंढ लो लेक्चर, वहाँ से आप क्या करो, ध्यान से मैथ के जो टॉपिक है उनको कंप्लीट करते जाओ, ठीक है। पर डे शाम को सवाल लगाते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, शाम को पर डे। उसके बाद में क्या करो आप, हिंदी को आपको सुबह पढ़ना है। हिंदी को आपको सुबह इसलिए पढ़ना है क्योंकि अगर आप हिंदी सुबह पढ़ते हो तो फ़ायदा यह रहेगा क्योंकि आपका सुबह माइंड याद करने वाला होता है। अगर आप सुबह हिंदी पढ़ते हो तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप सुबह हिंदी को पढ़ो, हिंदी के नोट्स बनाओ, हिंदी को समझो। हिंदी में ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, बेसिकली आपको केवल हिंदी में ग्रामर के नोट्स बनाने की ज़रूरत होती है, और कुछ केवल टॉपिक जैसे होते हैं वो आपको हिंदी में जो साहित्य है, जो गद्य है, उनके बनाने की ज़रूरत होती है। हिंदी में ज़्यादा नोट्स नहीं बनते हैं, ठीक है। तो मैथ में आपको ध्यान से नोट्स बनाते जाना है, या मैथ में अगर बायो है तो फिजिक्स को साथ में ले लेना है, फिजिक्स और मैथ, फिजिक्स और हिंदी, या मैथ और हिंदी, ठीक है। तो आप क्या करना है, मैथ्स के या फिजिक्स के नोट्स शाम को बनाते जाना है, पढ़ते जाना है, सुबह हिंदी पढ़ते जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 2 सिलेबस लेके साथ में चलना है, ठीक है। आप लोगों को 2 सिलेबस हैं, 2 सब्जेक्ट हैं, आपको केवल 2 महीने में आसानी से कंप्लीट कर देने हैं। वैसे 2 महीने में 60 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, 60 दिन होते हैं। और आपका जहाँ हिंदी हो, जहाँ हिंदी हो, जहाँ विज्ञान हो, जहाँ फिजिक्स हो, जहाँ केमिस्ट्री हो, किसी भी सब्जेक्ट में क्या है, 30 चैप्टर नहीं है, 15 से ज़्यादा चैप्टर नहीं है। कितने चैप्टर हैं, 15 से ज़्यादा चैप्टर नहीं है। तो अगर आप एक सब चैप्टर को 4 दिन देते हो, ठीक है, तो आसानी से आपके जो सारे चैप्टर हैं, चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप, क्योंकि अगर बीच में कभी कोई छुट्टी भी हो जाती है, किसी दिन बहुत ज़रूरी इमरजेंसी काम पड़ जाता है, तो छुट्टियां तो होती हैं, हर इंसान से होती हैं, ठीक है। लेकिन वही इंसान अच्छा है जो छोड़े ना। आप गिव अप मत करना, चलते रहना, कछुए की तरह चलते रहना, छोड़ना नहीं, क्योंकि जिसने छोड़ दिया वो किधर का भी नहीं रहता, जो आता था वो भी चला गया, और सीखने तो बातें छोड़ दो, ठीक है। तो आपको चलते रहना, छुट्टी यहाँ 1 हो या 2 हो, दोबारा दुगनी मेहनत से स्टार्ट करना है और करते रहना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है आपको नोट्स बनाते जाना है, और एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट को, हिंदी और मैथ, ये आपको जो हिंदी मैथ ले लो, या मैथ या इंग्लिश ले लेना, ठीक है। तो हिंदी या मैथ को आपको क्या करना है, 2 महीने में आसानी से कंप्लीट कर देना है, ठीक है। आसानी से हो जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी अगर आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा अंदर भी मत चले जाना कि जितना ज़रूरी है बस उतना ही पढ़ो। उसके बाद में आपको क्या करना है, जितना ज़रूरी उतना पढ़ लिया, उसके बाद नोट्स बन गए, सवाल लग गया, मैथ था, अगर बायो थी या फिजिक्स थी तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल वगैरह टॉपिक वगैरह समझ गए, ठीक है। उसके बाद में क्या आया, उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट पकड़ेंगे, कौन कौन से। अगर आपके पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री पकड़ लो, उसके बाद इंग्लिश पकड़ लो, ठीक है, ठीक है। अगर आप कक्षा 10 में हो तो आप क्या करना, मैथ और साइंस की बना लेना, मैथ पढ़ना और क्या करना, इंग्लिश पढ़ लेना। मतलब क्या है, मेन मकसद यही है, एक सब्जेक्ट आसानी वाला रखना, याद करने वाला, एक सब्जेक्ट थोड़ा टफ रखना, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। ऐसा नहीं आप मैथ लगाते जा रहे तो मैथ ही मैथ लगाते रहे, क्या होगा, माइंड का भी
थोड़ा फ्रेश होना ज़रूरी है, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट को रटना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट लेके चलो जिससे आपको आसानी से कंप्लीट हो, और एक आसान एक टफ, जो आपको आसान लगे, ऐसा नहीं है जो आपको आसान लगे उसे ले सकते हो। एक आसान एक टफ की आप जोड़ी बनाओ ताकि आप अच्छे तरीके से करते चले जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। आपका जो सिलेबस है कक्षा 10 में हो चाहे 12वीं में हो, वो 5 महीने में आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। कितने महीने में? 5 महीने में। कैसे? 1 महीने 2 महीने में आपके 2 सब्जेक्ट आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना, जितना बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है बस उतने पढ़ना है, नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है, सवाल लगाने हैं, ठीक है। चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, सारे सब्जेक्ट आपको क्या है 5 महीने में आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। तो 5 महीने में जब सारे सब्जेक्ट लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या आता है, लगभग नवंबर तक, कितने तक? नवंबर तक आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या आता है, आप जब सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप सारे क्वेश्चन लगाना, उसके बाद हर टॉपिक के क्वेश्चन लगाओ, हर टॉपिक तक डीपली तक जाओ, हर टॉपिक को खूब समझो, खूब पढ़ो, हर टॉपिक के निचोड़ लगाओ, हर टॉपिक के सारे क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट हो, हर क्वेश्चन, हर प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ, हिंदी हो इंग्लिश को। जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप आसानी से सब कुछ कर सकते हो, आपके दिमाग का प्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कितने प्रैक्टिस करोगे? नवंबर के बाद नवंबर दिसंबर, ठीक है, नवंबर दिसंबर, उसके बाद जनवरी पूरी पड़ेगी, उसके बाद फरवरी में कहीं आपके पेपर होते हैं, ठीक है। तो जनवरी नवंबर दिसंबर तक आप 2 महीने कितने क्वेश्चन लगाओगे? अजर्रा क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। 2 महीने में बहुत सारे क्वेश्चन लग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जनवरी में खूब प्रैक्टिस करो, खूब मॉक लगाओ, ठीक है। तो अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो आप बच्चा कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद रिवीजन करो नवंबर दिसंबर में, उसका जनवरी से खूब क्वेश्चन लगाओ, फरवरी में खूब मॉक टेस्ट लगाओगे, आसानी से आपके जो मार्क्स हैं वो 98% 99% तक आ जाएंगे, ठीक है। तो पर डे कितने घंटे पढ़ना जरूरी है? पर डे 4 घंटे पढ़ना जरूरी है। सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, तो क्योंकि आप पर डे पढ़ सकते हो, और सारे सिलेबस के नोट्स बनाते जाओ, रिवीजन करते जाओ, ठीक है। कुछ मेन पॉइंट हमारे यहाँ लिखे हुए हैं। क्या है? संडे क्या करें? संडे क्या करें? देखो, संडे बहुत ज़रूरी है। संडे को हमारी राय यही है, अगर आप सुबह शाम पढ़ते हो तो एक टाइम आप छुट्टी ले लो। जैसे कि अगर आप क्या करो, शाम को छुट्टी ले लो, क्योंकि दिमाग को भी ज़रूरत है थोड़ी रिलैक्स की, क्योंकि ज़िंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा, थोड़ा भी खुद के लिए भी जीना है। तो शाम को आप क्या करो, छुट्टी ले लो, समझो कि हमारी पढ़ाई अच्छी हो रही कि नहीं, कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सफिशेंट पर्याप्त है कि नहीं, और क्या कुछ छूट तो नहीं रहा। थोड़ा समझो बाहर क्या चल रहा है, माहौल क्या चल रहा है, और पढ़ाई पर देखो, जो कुछ बचा कुचा हो, जो दिक्कतें आ रही हो पढ़ाई में उनको सॉल्व करो। छुट्टियां क्यों हो रही हैं ज़्यादा, जो प्रॉब्लम हो, माइंड फ्रेश होना चाहिए। संडे को बैठो, समझो क्या बाहर भीतर चल रहा है, हमारी पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ये सब सारी बातें आप समझो संडे को शाम को छुट्टी लेकर। और संडे को मॉर्निंग में क्या करें, मतलब मंडे की मॉर्निंग में क्या करें? रिवीजन। संडे की मॉर्निंग में, शनिवार को आप पढ़ो, संडे की मॉर्निंग में क्या करें? संडे की मॉर्निंग में करो रिवीजन। एक सप्ताह में जितना पढ़ा हो 2 सब्जेक्ट का, वो रिवीजन करो। ऐसा नहीं आप 1-2 घंटे में रिवीजन सारा कर डालोगे एक हफ्ते का, लेकिन ऊपर से रिवीजन करोगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो 2 क्या करो, मॉर्निंग में रिवीजन करो, सुबह में रिवीजन करो संडे के, और संडे के नाइट में छुट्टी ले लो, क्योंकि कुछ अपने लिए भी जियो, ठीक है। तो रिलैक्स करो, ध्यान से पढ़ो, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में 98% 99% आसानी से आएंगे। बच्चा रोज़ पढ़ना है, ठीक है, और इस टाइम टेबल को फॉलो करो, पक्के आपके नंबर आसानी से बोर्ड एग्जाम में आपके गोल को अचीव करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।